वैसे गाइस मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी टाइम जो है फट जाता है और मोबाइल फ़ोन फटने की वजह से काफ़ी लोगों की जो मौत है वो भी हो जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा इंजरीज जो है होता है मोबाइल फ़ोन फटने से। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जो है क्यों फटता है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है और उसके अलावा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में जो ऑटोमेटिकली बैटरी जो है डिस्चार्ज क्यों हो जाता है या फिर मोबाइल फ़ोन जो है ओवर हीटिंग क्यों होता है। यानी मोबाइल फ़ोन जब हम चलाते हैं या फिर हम उसे रख भी लेते हैं तो मोबाइल फ़ोन जो है ओवर हीटिंग क्यों होता है यानी ओवर गर्म क्यों होता है, उसके बारे में इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर तरीके से आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग सेफ भी रहो और अपना फ़ोन को सेफली लंबे टाइम तक चला सको सही तरीके से। तो गाइस इस वीडियो को मेक श्योर एंड तक देख लेना ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है फटता क्यों है और मोबाइल फ़ोन जो है फटता किस तरीके से है उसके बारे में। तो मोबाइल फ़ोन में जितने भी सारे कंपोनेंट लगते हैं ना, वो किसी भी कंपोनेंट जो है बॉम्ब नहीं है सिवाय बैटरी को छोड़ के। यानी बैटरी जो है फटता है, उसके अलावा कोई भी कंपोनेंट जो है फटता नहीं है। यहाँ पे बैटरी की जो डिज़ाइन है उसके बारे में बात करें ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आएगा कि बैटरी जो है किस तरीके से और क्यों फटता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे जितने भी सारे बैटरी हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रहे हैं वो दो टाइप के बैटरी यूज हो रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है लिथियम आयन बैटरी, दूसरा जो टाइप है वो लिथियम पॉलीमर बैटरी। अभी के टाइम पे जितने भी सारे लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं सभी में लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया जा रहा है। लिथियम पॉलीमर बैटरी में जो है उसको बनाते टाइम उसमें जो है जेल का यूज़ किया जाता है और लिथियम आयन बैटरी में आपको जो है आयन कंपाउंड यानी हार्ड कंपाउंड वहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी अभी के टाइम पे जितने भी बैटरी यूज हो रहे हैं वो लिथियम पॉलीमर बैटरी होता है। यानी दोनों जो बैटरी होता है फटने में दोनों ही बैटरी जो है फटते हैं और यहाँ पे दोनों ही बैटरी का जो सर्किट डिजाइन है वो बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे आपने किसी भी बैटरी को आप अगर कभी खोले होगे तो देखे होगे उसके ऊपर के साइड में आपको एक सर्किट डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जिस सर्किट डिजाइन की मदद से बैटरी का जो चार्जिंग कैपेसिटी है या फिर बैटरी को जो हीटिंग प्रोसेस है, बैटरी का जो चार्ज करने का तरीका है, वोल्ट कंट्रोल है, उसको किया जाता है उस सर्किट की वजह से। इन केस अगर वो जो सर्किट है वो खराब हो जाता है या फिर उसमें जितने भी सारे कंपोनेंट होते हैं उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक सर्किट होता है, एक कॉइल होता है, उसमें कुछ कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह होते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उस केस में बैटरी का जो कैपेसिटी है, बैटरी का जो हीटिंग कंट्रोल है, बैटरी का जो चार्जिंग करने का प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाता है और उसी वजह से जो बैटरी है वो ब्लास्ट होता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी किसी भी फ़ोन का जो बैटरी है उसको कभी भी रिपेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे जो बैटरी को रिपेयर करते टाइम आप अगर छोटा सा भी गलती कर दोगे तो वहाँ पे जो बैटरी है उसका ब्लास्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बैटरी में बहुत ज़्यादा एमएएच होता है और उस वजह से जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि मोबाइल फ़ोन में ख़राबी हो तो जो बैटरी है वो ब्लास्ट हो सकता है या फिर नहीं, तो बिल्कुल नहीं। बैटरी में अगर ख़राबी है तभी जाके जो बैटरी है वो ब्लास्ट हो सकता है। ये मैंने पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो शॉप है वो चला रहा हूँ और उसी एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटरी जो है ब्लास्ट होने का बस एक ही प्रोसेस है। उस सर्किट डिज़ाइन में अगर खराबी आ गया तो जो बैटरी है वो ब्लास्ट हो सकता है। इन केस आपके फ़ोन का जो मदरबोर्ड है वहाँ पे शॉर्ट हो गया या फिर जो चार्जिंग पोर्ट है या फिर चार्जिंग पीसीबी है या फिर कोई अलग कंपोनेंट में अगर शॉर्ट हो जाता है तो उस केस में वो जो जिस भी कंपोनेंट में आपका शॉर्ट हुआ है जैसे कि मदरबोर्ड हुआ या फिर चार्जिंग पीसीबी हुआ तो वो जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। फटेगा नहीं, बस ख़राब हो जाएगा और उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा या फिर ज़्यादा इंजरीज वगैरह तो होता ही नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम। यानी आपका फ़ोन जो है ओवर हीट क्यों होता है, यानी आप अगर अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो उसमें हीट होना तो वो ज़रूरी है, बट आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो, अपने फ़ोन को रख दिए हो, तो उस केस में आपका फ़ोन जो है हीट क्यों होता है, गर्म क्यों होता है, उसके बारे में अभी आप जान लो। तो यहाँ पे वो जो गर्म होता है उसके लिए दो वजह है। सबसे पहला जो वजह है वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। यानी बैकग्राउंड में कोई भी सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन को चला रहा है, यानी बैकग्राउंड में आपके फ़ोन के कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह अगर चल रहे हैं तो उस केस में आपका फ़ोन का जो ओवरहीटिंग है वो हो सकता है। या फिर आपके फ़ोन में अगर शॉर्ट हुआ है, आपका फ़ोन में अगर कभी मॉइस्चर चला गया, पानी चला गया, तो उस केस में आपका फ़ोन जो है ओवरहीट होता है और उसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं होता है ओवरहीटिंग होने का। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है ऑटोमेटिकली बैटरी का डिस्चार्ज हो जाना। तो ऑटोमेटिकली कई लोगों का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज
डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तभी तो आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होगा डेफिनेटली। बट यहाँ पे आप अपने फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको स्टैंड बाय मोड पे रखे हो, तो उस केस में भी बैटरी जो है ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस केस में जो बैटरी है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपके फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये आपको मैं डायरेक्टली बताऊं तो आपके फ़ोन में अगर कभी भी इनकेस पानी चला गया है या फिर आपके चार्जिंग पोर्ट में अगर खराबी है तो उस केस में ऑटोमेटिकली बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताऊं तो इन केस आपका जो फ़ोन है वो कभी ओवर हीटिंग होता है तो सबसे पहले आप जो सॉफ्टवेयर है उसका चेक कीजिए कि कौन कौन से ऐप जो है बैकग्राउंड में आपके फ़ोन में चल रहे हैं। उसके अलावा आप जो चार्जिंग पोर्ट है, जो हेडफोन जैक है, उसको आप क्लीन कीजिएगा। आपके फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर पेट्रोल या फिर थिनर से आप जो चार्जिंग पोर्ट है, जो हेडफोन जैक है, उसको आप सही तरीके से ब्रश की मदद से क्लीन कीजिएगा। उसके बाद में मैक्सिमम कंडीशन में जो ऑटोमेटिकली भी बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम है या फिर ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और जो ब्लास्टिंग का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपका फ़ोन अगर जो बैटरी है उसमें अगर रिपेयरिंग वगैरह किया गया है तो उस केस में जो ब्लास्टिंग है वो होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपके फ़ोन का बैटरी, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो ब्लास्ट क्यों होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में और इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।